देखो बेटा, अम्ल, क्षारक और लवण जो लेसन है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है अम्ल। अगर आपसे कोई पूछे अम्ल की क्या परिभाषा है तो आप ये बोलोगे भाई अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। और जो इसका ये है कि अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ है HCl दिया हुआ है। इसको जब पानी में मिलाएंगे, हैं पानी, अगर इसको पानी में मिलाएंगे तो ये H+ आयन देगा। ठीक है, ऐसी सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसको जब पानी में मिलाएंगे तो ये H+ आयन देगा। और मैंने अभी आपको प्रश्न उत्तर में समझाया है, या तो ये H+ आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन भी देते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। फिर है जो क्षारक होते हैं वो अपने जलीय विलयन में OH- आयन बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब पानी में मिलाया जाएगा तो इसमें से OH- आयन बनेंगे, तो ये एक क्षारक हैं। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। तो बेटा अब ये जो मैंने प्रश्न उत्तर लिखे हैं नीचे, ये है जो आपकी वर्कशीट आई है इस लेसन पे बेस्ड, पहली वर्कशीट, उसके क्वेश्चन आंसर हैं। वर्कशीट करनी अच्छे से बहुत ज़रूरी है। उसका पहला क्वेश्चन है, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। बेटा यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आएगा। तो देखो, आयरन की HCl से रिएक्शन कराई तो जो लोहा है आयरन वो H को हटा देगा, H2 को हटा देगा और खुद क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक बना देगा आयरन क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको आप ऐसे तीर के निशान के साथ दिखा सकते हो, क्योंकि गैस निकली है तो वो ऊपर उड़ेगी। मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, कैल्शियम का होगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो ये तो हमने कर ली HCl के साथ रिएक्शंस। फिर इन्होंने बोला है H2SO4 के साथ करो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो आयरन की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करी तो वही आयरन हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, अलग निकाल देगा, और SO4 के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बना देगा। ऐसी मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और कैल्शियम सल्फेट। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कि अगर कॉपर की, हमने अभी देखा है किसी भी तत्व को, किसी भी धातु को, ठीक है, अगर किसी भी अम्ल से, जैसे यहाँ पर है, अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। तो अगर कॉपर की, अब HNO3 ये भी तो एक अम्ल है, अगर इसकी हम कॉपर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हाइड्रोजन गैस बनती है? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन ये आता है पेपर में, कि सिर्फ एक ये नाइट्रिक एसिड HNO3 जो होता है, जब उसकी किसी धातु से क्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। इसका कारण ये लिखना है आपको कि HNO3 एक प्रबल उपचायक है। उपचायक क्या होते हैं बेटा? उपचायक जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, जैसे मान लो कॉपर की इसके साथ रिएक्शन हुई एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बनी, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगी, ये बनेगी, लेकिन ये जल्दी से क्या करेगी, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्योंकि HNO3 एक उपचायक है। तो ये जैसी हाइड्रोजन गैस बनेगी उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देगा, तो जिससे कि पानी बन जाएगा, ठीक है, H2O बन जाएगा। और यहाँ पर ये लवण बनेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस। और खुद क्या करता है, ये अपने आप इसमें से H हट जाता है और ये क्या करता है, खुद NO3, अभी NO3 बचा तो ये या तो NO2 के रूप में या NO के रूप में या NO2 के रूप में या N2O के रूप में अपचयित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा अपचयित हो जाता है, अपचयित वर्ड लिखना है। अपचयित मतलब उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है। और तो ये क्या हर रिएक्शन में बनते हैं? ऐसा नहीं कि हर जगह ये तीनों चीज़ें बनेंगी, वो अलग अलग कंडीशन होती है कि कितने टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। थर्ड है, क्या होगा यदि एल्यूमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी? एल्यूमिनियम को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बेटा यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा 2, इसको अभी हम, तो एल्यूमिनियम की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो बेटा डायरेक्ट नहीं हो पाती, हमें पानी भी मिलाना पड़ता है। ये दो तरीके से करते हैं, या तो इस तरीके से करो, पानी इसके साथ मिला लो, या पहले एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाओ, तब ये रिएक्शन हो पाती है। लेकिन हमें जिस हिसाब से पूछा गया हम ऐसे दिखा रहे हैं। एल्यूमिनियम को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा।
ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्या लिखा हुआ है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय लिखना पड़ेगा यहाँ, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो बेटा देखो, हम धात्विक ऑक्साइड, तो पहले हम किसी धातु की अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, जैसे सोडियम की, तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जैसे यहाँ रिएक्शन में दिखाया हुआ है। और इस NaOH में जैसे ही हम लाल लिटमस पेपर डालेंगे वो नीले में बदल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब 5वां प्रश्न है, क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती हैं? तो अचार या चटनी बेटा खट्टे होते हैं, और अगर धातु किसी मेटल के साथ रख दो तो वो विषैले पदार्थ बनाते हैं, इसलिए अचार या चटनी को हमेशा कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है।